आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे माइंड के बारे में और बहुत ही गहराई में हम आज की वीडियो को लेके जाएंगे, जहां पर हम ये समझेंगे कि क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड, क्या होता है कॉन्शियस माइंड, और इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री होती है क्रिटिकल हमारी थिंकिंग की, वो क्या होती है। बहुत ही डिटेल में ये वीडियो होने वाला है, तो ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जिनके अंदर पेशेंस ना हो चीज़ों को गहराई से समझने की। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो गहराई से चीज़ों को समझ सकते हैं, जो पेशेंटली बैठ करके शांति से इन सब बातों पर विचार कर सकते हैं, ताकि उनके दिमाग में ये सब चीज़ें क्लियर हो कि ये है क्या एक्चुअली में, मैं बात क्या कर रहा हूँ। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, ये आपने बहुत सुना होगा। ये क्या होता है? जो भी चीज़ मैं अभी जानबूझकर कर रहा हूँ, जैसे मैं हाथ को इस तरीके से ऐसे कर रहा हूँ, ये जानबूझ के हुआ, तो ये कॉन्शियस हो गया, कॉन्शियस माइंड है ये मेरा। मेरी जो धड़कन है वो मैं जानबूझकर नहीं चला रहा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो सब कॉन्शियसली चल रहा है, वो सब कॉन्शियस माइंड की वजह से चल रहा है। मैं जो आंखें मेरी ब्लिंक हो रही हैं, ये जो मेरे आंखें ब्लिंक हो रही हैं, ये अभी तक, ये बोलने से पहले तक सब कॉन्शियसली हो रहा था। अब मैं इसे जानबूझकर कर रहा हूँ, अब मैं जानबूझ करके ब्लिंक कर रहा हूँ, तो ये कॉन्शियसली हो गया। तो सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस में आपको फ़र्क क्लियर हो गया होगा। जो चीज़ें हमारी बॉडी में खुद ब खुद होती है वो सब कॉन्शियस है, और जो हम जानबूझकर करते हैं वो कॉन्शियस है। कोई भी चीज़ जब हम फर्स्ट एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमारे कॉन्शियसनेस में आता है, मतलब वो कॉन्शियस माइंड में आता है। फिर वो धीरे धीरे करके हमारे प्रैक्टिस के साथ सब कॉन्शियस माइंड में जाता है। जैसे जब आपने ड्राइविंग सीखी थी, सबसे पहले जब आपने साइकिल चलाना या बाइक चलाना सीखा था, तो वो पहले आपके कॉन्शियस माइंड में आया। आपको बहुत ध्यान रखना होता था, पैडल पर पैर रखने होते थे, कमर सीधा रखना होता था, फिर हैंडल पकड़ करके टाइटली, फिर पैडल मारना होता था। ये सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग में सीखनी थी। बाइक चलाते वक्त भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता था। आप बात करते करते नहीं चला पाते थे, तो ये क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में था। फिर अब आप बात करते करते भी चला सकते हैं। आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और बात करते करते आप आराम से गियर चेंज कर रहे हैं, ब्रेक अपने आप लग जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है? ये आपके सब कॉन्शियस माइंड से एक्शंस हो रहे हैं। तो कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड, अब आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी चीज़ें हम जानबूझकर कर रहे हैं वो कॉन्शियसली हो रहा है, कॉन्शियस माइंड कर रहा है, और जो भी चीज़ अपने आप हो रही है वो सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। जैसे आप रात को जब सो जाते हैं तो आपकी ब्रीथिंग तो बंद नहीं होती है, ब्रीथिंग तो कंटिन्यू आराम से चलती रहती है। तो ब्रीथिंग को कौन चला रहा है? सब कॉन्शियस माइंड। तो हम कह सकते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड बहुत 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 वास्ट है, बहुत बड़ा है कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड का रोल हमारे बॉडी में, हमारे जीवन में बहुत कम है। कॉन्शियस माइंड बहुत 0.001% काम करता है, और सब कॉन्शियस माइंड 99.9999% काम करता है। इन दोनों के बीच का जो बॉर्डर है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये क्रिटिकल माइंड क्या होता है ये समझते हैं। जैसे सपोज़ मैंने आपको बोला कि आप ये शरीर नहीं है, आपने अपने कॉन्शियस माइंड से इसे सुना कि आप शरीर नहीं हैं, बट सब कॉन्शियसली क्योंकि आपका बिलीव बैठा हुआ है कि आप शरीर ही हैं, तो बीच में जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इस बात को काट देगी, फिल्टर कर देगी और आगे जाने नहीं देगी। क्रिटिकल माइंड क्या करता है? चीज़ों को फिल्टर करता है, और सब कॉन्शियसली, जैसे ये मान लेते हैं क्रिटिकल माइंड है, यहाँ से मैंने कुछ डेटा दिया, ये क्रिटिकल माइंड ने उसको रोक दिया, सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाने दिया। जब तक वो सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा वो आपके एक्शन में नहीं आएगा। तो क्रिटिकल माइंड ने उससे अंदर फिल्टर होने से रोक दिया, क्योंकि अंदर में जो आपके चीज़ें बैठी हुई हैं सब कॉन्शियसली, वो बहुत हार्ड कोर आपके बिलीव्स हैं, आपके फेथ हैं, आपने बहुत सारे ऐसी चीज़ें मानी हुई हैं जो आप मानते हैं कि आप शरीर ही है। तो ये क्रिटिकल माइंड इससे आगे पास होने नहीं देगा। ठीक है? आपने बार बार चीज़ों में पढ़ा, बार बार देखा, बार बार आपने सुना, अब उपनिषद में पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, अपने गुरुओं से जान रहे हैं, टीचर्स से जान रहे हैं कि आप शरीर नहीं हैं। तो धीरे धीरे क्रिटिकल माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा और वो इसे पास होने दे देगा। एक बार ये सब कॉन्शियस माइंड में आ गया तो आप भी ये समझ जाएंगे कि आप शरीर नहीं हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो क्रिटिकल माइंड है
ये क्या करता है, इसका काम आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर है कॉन्शियस माइंड जो बहुत कम है, मतलब जो हमने सुना, देखा, एक्सपीरियंस किया वो सब कॉन्शियस माइंड है। बीच में क्रिटिकल माइंड एक लेयर है जो छलनी की तरह समझ लीजिए, ये चीज़ों को पास होने देता है। पास किस बेस पे? कॉन्शियस माइंड के बेस पे नहीं, सब कॉन्शियस माइंड के बेस पे। सब कॉन्शियस माइंड में जो आपके बिलीव्स, फेथ, जो भी आप मानते हैं, मान्यताएं जो बैठी हुई हैं, उसको पास होने देता है, उसके बेस पे पास होने देता है कि वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा, ये डिसाइड करता है क्रिटिकल माइंड। अब वो जो हिप्नोसिस करते हैं, जो माइंड को हाईजैक कर लेते हैं या फिर माइंड को रीड करते हैं, वो कैसे करते हैं? वो आपकी इस क्रिटिकल माइंड को बाईपास कर देते हैं। अगर किसी भी तरीके से क्रिटिकल माइंड को बाईपास कर दिया जाए तो आप सब कॉन्शियसली जो एक्ट करेंगे वो उनके वश में हो जाएगा, वो इंसान के वश में जो आपको कंट्रोल कर रहा है। मतलब अब आप क्रिटिकली सोच नहीं पा रहे हैं, मतलब आपका जो गार्ड सिस्टम है वो उसने बाईपास कर दिया, तो अब वो डायरेक्टली जो भी आपको डेटा देगा आप उसके ऊपर एक्ट करते जाएंगे। यही चीज़ होता है हिप्नोसिस में। हिप्नोसिस में क्या होता है, जैसे वो उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम खुद अब नहीं बोल पाएंगे, वो जो इंसान आपको बोलेगा, मान लेते हैं आपका नाम मोहन है, तो आप मोहन ही बोल देंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब आपका क्रिटिकल माइंड नहीं है ये सोचने के लिए, अब आपके पास जो भी आपके फेथ बिलीव्स है सब उसने कंट्रोल कर लिया है। अब वो जो बुलवाना चाहेगा आप वो बोलते जाएंगे। हिप्नोसिस इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्रिटिकल माइंड है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो क्रिटिकल माइंड को जिन्होंने बाईपास करना सीख लिया, वो एक इंसान के सब कॉन्शियस माइंड से प्ले कर सकता है। ये सब कॉन्शियस माइंड से ही बहुत सारे पॉलिटिशियंस, धर्म गुरु, रिलीजियस बहुत सारे पीपल, स्पिरिचुअल टीचर्स, ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड से प्ले करते हैं, लोगों के सब कॉन्शियस माइंड से प्ले करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को हाईजैक कर लिया है, क्रिटिकल थिंकिंग को कंट्रोल कर लिया है। तो क्रिटिकल थिंकिंग और भी केसेस में कंट्रोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल स्टेट में, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल स्टेट में होता है तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, अल्कोहल ड्रिंक कर लिया है, तो अब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो गई है, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई, तो अब वो सब कॉन्शियसली जो भी उसे इंसान बोल रहा होगा वो करने लग जाएगा। मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक व्यक्ति थे जिन्हें सैलरी मिली थी, उन्हें कैश पैसा मिलता था, अकाउंट में नहीं मिलता था, तो उनको कुछ 500 की 100 की गड्डी में से नोट में पैसे मिले थे। तो वो लेकर के आ रहे थे, रास्ते में उनके और एक दो फ्रेंड भी थे, मगर इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था, इनके दोस्तों ने ड्रिंक नहीं किया था। इनके दोस्तों ने मजाक में बोला, रास्ते में एक गाय थी, उन्होंने मजाक में बोला, देखो गाय भूखी है, इसको कुछ खिला दो, अपने जो पैसा है वो खिला दो। तो उस इंसान ने, क्योंकि वो पिया हुआ था, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, जो अभी मैंने समझाया, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म थी। सब कॉन्शियसली वो अब उसे जो बोला जाएगा वो कर देगा बिना सोचे समझे, और उसने अपने नोट की गड्डी ही गाय के सामने रख दी और गाय ने उसे आधा चबा हुआ करके ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस पर्सन ने अपने क्रिटिकल थिंकिंग को खो दिया। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा नहीं होता कि परमानेंट चला जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग आता जाता रहता है। आप अपने क्रिटिकल थिंकिंग का अगर सही यूज़ करना सीख जाएंगे तो आप अपने पूरे माइंड का सही यूज़ कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग से क्या पार होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ें डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर चली जाएगी तो कोई भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से प्ले कर सकता है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग को अपने मजबूत भी बनाना है और ऐसा भी बनाना है कि जो अंदर जाने लायक है, वो आपके बिलीफ सिस्टम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए कि अगर वो उस क्वेश्चन से पास करते हैं तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग उसे आगे पास होने दे और सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के वो आपके माइंड पर काम करे और आपका जो एक्शन है उसी हिसाब से बदले। मतलब कि आपकी लाइफ पर भी उसका असर पड़े और आपका जीवन भी अच्छा हो। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और क्रिटिकल थिंकिंग के बीच में फ़र्क समझा पाया हूँगा और ये काम कैसे करते ये भी मैं बता पाया हूँगा। थैंक यू।